छोटी सी गुड़िया 12 साल की बच्ची अपने बाबा से जिद कर रही थी, बाबा मुझे दीपावली पर नए कपड़े ला कर दे। चाचू ने भी अपनी बेटी को लेकर दिए हैं। बाप मजदूर दिहाड़ीदार था। बाप ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बच्ची को नए कपड़े लेने हैं, ले दूंगा ना। बाप का दिल तो चाह रहा था मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दूं, लेकिन हालात सोच से भी ज्यादा बिगड़े हुए थे। जेब में फूटी कौड़ी तक न थी। थोड़े दिन बाद दीपावली थी। पत्नी पास आकर बैठी आहिस्ता से बोली, गोपाल पैसों का कुछ किया आपने? गोपाल परेशानी में बोला, यूं लगता है ये दीपावली भी गम के साए में गुजर जाएगी। काम मिल नहीं रहा। जहां चंद दिहाड़ी काम किया था वो लोग भी पैसे देने का नाम नहीं ले रहे। दोनों परेशान बैठे थे। सुबह गोपाल काम पर जाने लगा। बेटी पास आई, बाबा मेरे कपड़े, मेरी चूड़ियां और मेरे लिए हेयर कलेचर लेकर जरूर आना। गोपाल मुस्कुराया, अच्छा मेरी बच्ची लेकर आऊंगा। बेटी मुस्कुराने लगी, बाबा याद से लेकर आना मेरे लिए, और पटाखे भी लाना। मैंने आज सोना नहीं है। आप पटाखे लेकर आएंगे तो मैं पास वाली दीदी के साथ दीपावली का खूब आनंद लूंगी। गोपाल ने सर पर हाथ रखा, अच्छा मेरी बेटी, ले आऊंगा। दिन गुजर गया था। कोई काम न मिल सका। जेब में सिर्फ 20 रुपए थे। बेटी के लिए कपड़े चूड़ियां लेनी थी। पटाखे का भी बोला था बेटी ने। घर कैसे जाऊंगा? गोपाल बहुत परेशान था। बाजार से गुजर रहा था। बेटी का चेहरा आंखों के सामने था। न जाने दिल में क्या सूझी, चोरी का मन बना लिया। शायद कि बेटी को खुशियों के पल देना चाहता था कि एक दुकान पर गया। वहां भीड़ काफी थी। चुपके से एक फराक उठाया और छुपा लिया। किसी को खबर ना हो सकी। चलते हुए चूड़ियां उठाने लगा कि किस्मत हार गई। एक आदमी ने देख लिया और शोर मचा दिया, पकड़ो चोर को। गोपाल भागने लगा कि लोगों ने दबोच लिया। हाथ में बेटी के लिए चूड़ियां पकड़ी हुई थी। एक शख्स आगे बढ़ा, गोपाल के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। कुत्ते इंसान चोरी करता है, एक चिल्लाकर बोला, तलाशी लो कमीने की। बेटी के लिए फरोक चोरी की थी, वो भी पकड़ी गई। एक आदमी आगे बढ़ा, गिरेबान से पकड़ा और बुरी तरह गोपाल को मारने लगा। कपड़े फाड़ दिए। गोपाल हाथ जोड़े माफी मांग रहा था, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। लेकिन कौन सुनने वाला था? बेटी घर में बाबा का इंतजार कर रही थी। खुश थी, मेरे बाबा नए कपड़े लेकर आएंगे, पटाखे छुड़ाऊंगी और बाबा नए जूते भी लेकर आएंगे। गोपाल के चेहरे से खून बह रहा था। फटे कपड़े, बुरा हाल हो चुका था। कुछ लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। मोबाइल पर वीडियो बना रहे थे। एक लड़का वीडियो बनाते हुए बोला, दोस्तों ये हमने आज चोर पकड़ा है। सुना है ये पहले भी बहुत सी चोरियां कर चुका है। इसको अब पुलिस के हवाले किया जाएगा। गोपाल रोते हुए बोला, मेरी विनती सुन लो कोई, मैं चोर नहीं हूं। मैं हार गया था हालात के सामने, मैं चोर नहीं हूं। एक शख्स आगे बढ़ा। उसने गोपाल को गिरेबान से पकड़ा और गाली दी, बेशरम, शर्म नहीं आती तुझे चोरी करते हुए? भगवान का डर नहीं तुझे? गोपाल ने नजरें झुका ली। गोपाल लोगों को देख रहा था। उस गरीब की आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। सबने उसे कितना जलील कर दिया। इतने में मेरा गुजर बाजार से हुआ। मैंने देखा एक व्यक्ति जमीन पर बैठा हुआ है। चेहरे से खून बह रहा था। कपड़े फटे हुए थे और वो मुंह टांगों में लिए रो रहा था। मैंने कार रोकी, लोगों से पूछने लगा, क्या हुआ है यहाँ? तो लोगों ने बताया, सर जी चोर पकड़ा है, चोरी करके भाग रहा था। मैंने चेहरे की तरफ देखा, शक्ल से तो चोर नहीं लगता। यूं लगता है कि हालात का सताया हुआ है बेचारा, कोई बेबस इंसान है। मैं पास गया, लोगों को अपने बारे में बताया कि मैं कौन हूं, क्या हुआ है यहाँ। एक व्यक्ति गाली देकर बोला, सर जी ये चोर चोरी करके भाग रहा था। मैंने पूछा, क्या चोरी की है? तो एक दुकान का मालिक बोला, इसने एक फराक और चूड़ियां चोरी की है। मैं उस दुकानदार की तरफ देखने लगा। लोग उसे चौधरी साहब कह रहे थे। मैंने कहा, चौधरी साहब आप बुजुर्ग हैं, क्या आपने जानने की कोशिश की कि आखिर ये चोर एक छोटी बच्ची की फराक और चूड़ियां चुराने की क्यों कोशिश कर रहा था? चौधरी साहब बोले, जानना क्या है, ये चोर है साहब जी, इसे बस पुलिस के हवाले करना है।
मैंने उनसे पूछा, आपका कोई नुकसान किया है इसने? तो चौधरी साहब बोले, हाँ जी, जब ये भागने लगा तो इसे पकड़ा, तब वो चूड़ियां टूट गई और खींचातानी में वो फ्रॉक भी फट गया जो इसने चोरी किया था। मैंने पूछा, वो कितने रुपये के थे? चौधरी साहब बोले, पूरे 10,000 रुपये के। मैंने जेब से 10,000 रुपये निकाले और कहा, ये ले आप अपनी चूड़ियां और फरोख के पैसे, उसको जाने दो। लोग तो नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन उनको मैंने बताया कि मैं भी गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। वो आदमी मेरी तरफ देखने लगा, आंखों में आंसू थे। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसे अपनी कार में ले गया। प्यार से पूछा, क्यों चोरी कर रहे थे? आहिस्ता से बोला, साहब जी, मैं चोर नहीं हूँ, बहुत गरीब हूँ। आजकल कोरोना है, काम मिलता नहीं। जिन लोगों के पास काम किया था वो लोग पैसे नहीं दे रहे। मेरे पास सिर्फ 20 रुपये के अलावा कोई पैसा नहीं है। सर जी, मेरी एक बेटी है 12 साल की। वो जिद कर रही थी, बाबा पटाखे, चूड़ियाँ और नए कपड़े ला कर दें। मेरी बेटी बहुत खुश थी। मैं वादा करके आया था, बेटी ले दूंगा। जब कहीं से पैसे न मिल सके तो खाली हाथ जाता और बेटी पूछती, बाबा चूड़ियाँ कहाँ हैं? तो मेरा दिल फट जाता। साहब जी, बस बेटी की मोहब्बत में ये सब करना पड़ा। साहब जी, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने उसे हौसला दिया और कहा, मजबूरी में इंसान सब भूल जाता है, लेकिन चोरी करना गलत काम है। आइंदा ऐसा कभी ना करना। मैं उसे एक दुकान पर ले गया, उसको शॉपिंग करवा कर दी। उसकी बेटी, उसकी पत्नी और उसके लिए कपड़े खरीदे। उसकी बेटी के लिए चूड़ियाँ और पटाखे भी खरीदे। वो बहुत तो खुश था। वो गाड़ी में मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठा खुशी से रो भी रहा था और मुझे बहुत सारी दुआएं भी दे रहा था। मैंने कुछ पैसे उसकी जेब में डाल दिए। वो लेना तो नहीं चाह रहा था। कहने लगा, साहब जी, मेरे लिए इतना बहुत है कि आपने मेरी पत्नी और बेटी के लिए ये सब ले दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। फिर उसे उसके घर छोड़ने गया। मेरा दिल तो तब तड़प उठा जब गोपाल ने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी बेटी दौड़ते हुए आई और बाबा के सीने से लिपट गई। बाबा, मेरे नए कपड़े लाए हो? मैंने टाइम देखा, रात के 11 बज रहे थे। बेटी बाबा का इंतजार कर रही थी। क्या होता अगर मुर्दा जमीर का मालिक ये समाज एक बार उसकी मजबूरी को समझ जाता? वो चौधरी साहब चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर एक बार पूछ लेते, भाई आखिर क्यों चोरी कर रहे हो? मारने पीटने और गालियां देने वाले शर्मदार पूछते और किसी लाचार, बेबस और गरीब का सहारा बनते। चाहे एक एक रुपया ही क्यों न देते, किसी बेचारे गरीब की बेटी को अपनी बेटी समझकर उस गरीब की इज्जत को ना उछालते। सोचो, अगर मैं ना आता वक्त पर और उस बेचारे को पुलिस के हवाले कर देते तो बेटी दीपावली के दिन भी इंतजार करती रहती। मेरे बाबा मेरे लिए नए कपड़े लेने गए हैं। प्लीज अपने आसपास ऐसे लोगों को तलाश करें जिनके घर दीपावली की खुशियां आपकी छोटी सी दया दान से जगमगा सकती है। किसी गरीब बेबस को चुपके से थोड़े पैसे दे दे कि वो अपनी बेटी को त्योहार की मुस्कुराहट खरीद कर ला दे, ना कि कोई बेचारा गोपाल की तरह मजबूर होकर गलत कदम उठाए और फिर हम गैरतमंद बनकर उनकी इज्जत उतारने लगे और किसी बेटी की आंखों में गम के आंसू छलक जाएं और बेचारा बाप अपनी बेबसी पर चीख चीख कर रोता रहे और कहता रहे, मैं तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए भटक गया था। चलें, मोहब्बत और इंसानियत की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। इस दीपावली की खुशियों में गरीब और बेबस लोगों को भी साथ शामिल करते हैं। किसी एक के घर में भी अगर हमारी ये वीडियो देखकर खुशियां बिखर गई तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।